पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बात है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का सही फल नहीं मिल रहा है। देर रात भगवान के नाम को जपते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जय श्री राम जय हनुमान का नारा जरूर लगाइएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ नियम। तो पहला नियम, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सेकंड है, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। तीसरा है, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित यानी कि पूरे चावल हों, यानी कि टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसलिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता। नेक्स्ट है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। यानी कि माता को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा माता को सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए और बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए केसरिया रंग के वस्त्र जरूर पहनें। किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना अवश्य चाहिए। नेक्स्ट है, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। यानी कि आप जब भी बजरंगबली की पूजा करें इन पंचदेवों का भी ध्यान अवश्य करें। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है, तुलसी के पत्तों में 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज़ जल के छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों के बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नेक्स्ट आता है, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि जो तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। आपको दीपक में ये चीज़ें ध्यान देनी है। नेक्स्ट आता है, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। ठीक है, जब भी आप बजरंगबली को
मतलब कुछ चढ़ाएं, जैसे कि पान का पत्ता चढ़ाना है या फिर जो भी मनोकामना है अपनी सफलता के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नेक्स्ट है भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की, विष्णु जी की और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। और जहाँ भी आप बजरंगबली की पूजा करो उस मंदिर में 1 या 2 परिक्रमा अवश्य करें। जितने 40 करें उतनी परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, मातृक, सप्तमातृक का पूजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है घर में पूजल स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज़ न रखें। ये चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट है भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो पूजा करते टाइम आपको ध्यान देनी है। पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई भी मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न जमा हो पाए। मंदिर में लगे सूखे हार, फूल हटा देने चाहिए। ठीक है। जब भी आप फूल चढ़ा रहे हैं और वो सूख जाते हैं उनको अलग कर देना चाहिए आपको। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से ही पूजा प्रारंभ करें। जब भी आप पूजा करें, बजरंग बाण करें या हनुमान चालीसा करें तो हमेशा श्री गणेश भगवान को ही आपको नमन करना है सबसे पहले, फिर पूजा आरंभ करनी है। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यानी कि केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। किसी भी भगवान को आप स्नान करवाएं, भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान आप प्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। ठीक है। नेक्स्ट है दीपक को कभी भी ज़मीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नेक्स्ट है पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। ठीक है। अगरबत्ती का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, धूपबत्ती का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु वो अप्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। जिसको भी जो भगवान मानते हैं, जिनको आप पूजते हैं, उनके हिसाब से आपको पूजा करनी चाहिए। ठीक है। पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देने योग्य है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, पूजा में इस्तेमाल किए गए फल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं। सूखे हुए फलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। ये चीज़ ध्यान देनी। कोई भी चीज़ है, अगर पुष्प रख रहे हैं, फल रख रहे हैं जो सूख जाने हैं, उनको बहती नदी में प्रभावित कर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त के में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती। रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में यह नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती।
प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल को नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। ये भी अशुभ माना गया है। नेक्स्ट है किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं कुछ बातें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 आरती करें। नाभि को 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। ठीक है, शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता है किसी भी अवस्था में हो। नेक्स्ट है मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर के कदापि न रखें। उन्हें घर के नेतृत्व कोण में स्थापित करें। नेक्स्ट है कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़े को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सोए हुए जो सो जाता है व्यक्ति उसके चरण कभी नहीं छूने चाहिए। पूजा के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि किसी के दाएं पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। नेक्स्ट है जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपके जप के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये कुछ पूजा के नियम हैं, किस तरीके से आपको पूजा करनी है। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न भी कर पाएँ तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें व घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना कर सकें। नेक्स्ट है पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी व लाल धागे मौली को लपेट लें और कुमकुम में तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। मतलब अपने मंदिर में गणेश जी को स्थापित जरूर करना है। आप जिस भी भगवान को इष्ट देव मानते हैं तब भी आपको गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल की पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल को पूजा स्थल में मतलब अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलना चाहिए व पुराने जल को पीपल के पेड़ व तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं जो जल का यूज बताया है।
पूजा के स्थान में एक देव को सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव के एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं भी दीवार आदि पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थल में एक देव की एक ही प्रतिमा रखें। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थल में छोटी मूर्तियां रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान।